संपूर्ण भक्त दर्शक और श्रोता वृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्त वृंद, आज मैंने ये सप्तशती चंडी आदि माँ दुर्गा भवानी चंडी का ये 6वें अध्याय का कथा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो भक्तवृंद, हम जब कभी भी आपत्तियाँ विपत्तियाँ आ जाती हैं, पड़ जाती हैं, तो आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का स्मरण हम लोग करते रहते हैं। तो आइए भक्तवृंद, ये 6वें अध्याय का कथा प्रसंग श्रवण करके जीवन को धन्य तुल्याएं। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोतम सूररत्नावली भास्वादिहलतां दिवाकरनिवां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञैश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। तो भक्तवृंद, 6वें अध्याय में ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध की कथा प्रसंग चल रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब निशुंभ के दूत ने जो संदेश देवी को ले आया था, उन्हीं को प्रति उत्तर देकर देवी ने लौटा दिया। देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित तो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन ने से कहने लगा। तो दैत्यराज क्या कहने लगा? कहेगा, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। इस प्रकार निशुंभ ने धूम्रलोचन को सेनापति बनाकर सारा असुरों की सेना को भेजा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया हिमालय की ओर। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारने लगा। कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास तुरंत चले जा। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है ना, तुम स्वयं भी बलवान हो, तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे तो मैं क्या हूं, एक अकेली अबला नारी हूं। तो विशाल सेना भी लेके आए हो। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं। देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन और उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका देवी ने ऐसे हुंकार शब्द उच्चारण किया, भक्तवृंद, वो उसी हुंकार शब्दों के प्रभाव से तुरंत ही वहीं भस्म हो गया। तो भक्तवृंद, यहाँ आदि माँ शक्ति ने अपने दूसरे रूप अंबिका देवी जो 32 लक्षण ले युक्त हैं, वो परम सुंदरी रूप धारण किया है और दूसरी ओर हिमालय में रहने वाली महाकाली का रूप भी है। ये आदि माँ शक्ति का 2 रूप चल रहे हैं। तो फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों की शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की।
इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भर कर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को तो महादैत्यों को पकड़कर ओठ की ढाड़ों से घायल करके मार डाला। सिम्बा ने भी, उस सिम्बा ने अपनी नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। जो आदि मां शक्ति भवानी दुर्गा का वाहन के रूप में रहा जो सिम्बा था, तो सिम्बा ने भी इस प्रकार असुरों के सेनाओं को ढेर कर दिया। तो कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उन रक्त को चूसने लगा, पान करने लगा। सिम्बा अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिम्बा ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। तो सिम्बा ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिम्बा ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम को दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड, तुम लोग बहुत ही सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोटे पकड़कर तुरंत बांध कर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी प्रयोग करना, समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना, पर खाली हाथ लौट के नहीं आना। उस दुष्टा की हत्या होने अथवा सिम्बा को भी मार जाने पर अंबिका देवी जो सुंदर परम सुंदरी रूप है ना वो देवी, तो उनको बांध कर साथ ही शीघ्र ही लौट के ले आना। यूं कहकर निशुंभ ने अपने सेनापतियों को फिर दूसरी बार वो आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी चंडी से युद्ध करने के लिए भेजा है। भक्तवृंद, ये 6वें अध्याय की कथा प्रसंग में, तो भक्तवृंद ये कथा बड़ा आनंद पूर्वक श्रवण कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना भी न भूलें। और कथा प्रसंग आगामी अंक में मैं प्रस्तुत करता ही जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य।